हमने पहला कैटेगरी देखा था कि वैसी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, और आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा उस वीडियो में। बात इस वीडियो में कर रहे हैं और वो कैटेगरी बहुत आसान है। शायद आपने ऐसे वीडियो बहुत बार देख रखा होगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आइए हम भी एक कोशिश करते हैं आपको समझाने की। सबसे पहले किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने से पहले एक चीज़ समझ में आनी चाहिए हमें कि जब हम कोई संख्या यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, और जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 9 मिलता है। 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25, 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, 8 स्क्वायर इक्वल टू 64, 9 स्क्वायर इक्वल टू 81, और 0 जब स्क्वायर करेंगे तो हमें 0 ही मिलेगा। आपको एक चीज़ देखना है, इसमें आपको एक बात पे गौर करना है कि जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक पे 0 से लेकर 9 तक ही रहता है या फिर कोई और डिजिट रहता है। ये आप सोच के बताओ मुझे कि जब किसी संख्या का हम स्क्वायर करेंगे या कोई भी संख्या हम लिखते हैं तो इकाई अंक पे हमेशा 0 से लेकर 9 तक ही तो रहता है, और इकाई अंक पे ही नहीं, कोई भी संख्या का जो फॉर्मेशन हुआ है वो केवल और केवल 10 डिजिट से हुआ है, 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट से ही, चाहे कुछ भी आप लिख लो। तो जब आप किसी भी संख्या का वर्ग निकालोगे तो इकाई अंक पे आपको दिखने वाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, और जब हम ये सारे डिजिट्स को देखेंगे तो उसके वर्ग में यानी उस संख्या का जब हम वर्ग करते हैं तो उसके इकाई अंक पर हमें दिखता है 149656941 यानी गौर से समझिएगा तो केवल कौन कौन सी संख्या है जो किसी भी संख्या के वर्ग करने पर आपको दिखेगा इकाई अंक पे 0 1 4 5 6 और 9। ये हमारे 6 संख्याएं ये हमारी 6 अंक यानी 6 डिजिट वैसी डिजिट है जो किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई अंक पर होगा। अगर उस संख्या का इकाई अंक पे ये सारे डिजिट्स नहीं होंगे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं कहलाएगा। और हम पूर्ण वर्ग पे यानी किसी भी संख्या का वर्ग होने का क्या क्या कंडीशंस है इस पे हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, और उस वीडियो में मैं ये दिखाऊंगा कि आपके एसएससी सीजीएल मेंस हो या फिर सीपीओ का एग्ज़ाम हो या फिर सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक वर्ग के ऊपर बहुत अच्छा वीडियो हम बनाने वाले हैं आप सभी लोगों के लिए। ये तो हमारे बहुत बेसिक वीडियो है कि आप किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल पाओगे। तो आपको समझ में आया होगा कि जब किसी भी संख्या का हम वर्ग निकालते हैं तो उसके इकाई अंक पर केवल 0 1 4 5 6 9 देखने को मिलेगा। अच्छा, अब कौन कौन से डिजिट है जो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो आप कहोगे सर 2 3 7 और 8 ये 4 ऐसे डिजिट हैं जो किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई अंक पर नहीं होते हैं। यानी वैसे ही अगर आपको 4 नंबर लिख दिया जाए, सपोज कोई ऐसे संख्या लिख देते हैं हम, देखिए 2 3 4 8 ये रैंडमली है, आप इसे ये मत देखना क्या ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। 3 2 4 3 फिर से 9 6 8 7 और 3 इस तरह से 1 2 1। आप बताओ इसमें कौन ऐसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे इकाई अंक 8 है और किसी भी पूर्ण वर्ग के संख्या का इकाई अंक 8 नहीं होता है। यहाँ पे 3 है, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे 7 है, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 1 है, यानी सर ये होगा। अगर हम इसी के साथ अगर आगे भी 3 लगा देते तो ये भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता और वहाँ पे आंसर होता नन ऑफ दीज का। तो समझ में आ रही होगी। इस पे हम बहुत ज़्यादा विस्तार से चर्चा करने वाले हैं एक सेपरेट वीडियो में। अभी बस यहाँ पे इतना जानकारी हम नॉर्मली दे दिए आपको। आइए हम सीखते हैं कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे किसी भी संख्या का, और उसमें इसका क्या महत्व है, इसका क्या रोल है, इसलिए हमने ये सिखाया है। गौर क्या करना था यहाँ पे कि जब कोई संख्या वर्ग के फॉर्म में हो यानी पूर्ण वर्ग हो, अगर उसका इकाई अंक 1 है, इसका मतलब
यानी जैसे हमने ये बोला कि किसी भी संख्या का, किसी भी वर्ग संख्या में इकाई अंक पे 4 है तो उस संख्या का इकाई अंक 2 होगा उसके वर्गमूल में। किसी भी संख्या के वर्ग में अगर इकाई अंक 9 है तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक 3 होगा। अगर किसी भी संख्या का वर्ग में इकाई अंक 6 है तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक 4 होगा। इस तरह से अब कैटेगराइज कर लो कि जब किसी भी संख्या का इकाई अंक यानी वर्ग संख्या का इकाई अंक यानी 1 है और यहाँ भी 1 है तो उसके वर्गमूल में आपको 1 और 9 दिखने वाला है इकाई अंक पे। फिर से देखिए, जब किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 9 है और यहाँ भी 9 है तो उसके वर्गमूल में या तो 3 दिखेगा या तो 7 दिखेगा। जब किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 4 है या 4 है तो उसके वर्गमूल में या तो 2 दिखे या तो 8 दिखेगा। जब किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 हो और 6 हो तो या तो 4 दिखे उसके वर्गमूल में या 6 दिखेगा, और जब 5 होगा तो उसके वर्गमूल में केवल और केवल 5 दिखेगा, और जब 0 होगा तो उसके वर्गमूल में केवल और केवल 0 होगा। जैसे हम क्या कह रहे हैं ये समझ में आपको शायद आई होगी बातें। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, मैंने पेज पे लिख के लाया है बड़े बड़े संख्या जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है और उसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है 1521। 2-4 एग्जाम्पल हम करेंगे और आपको क्लियर हो जाएगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल हम कैसे निकालते हैं। आप गौर से देखते रहना, ये 1 है, ये हमें स्क्वायर रूट इसका फाइंड करना है। यहाँ इकाई अंक पे क्या है 1 है और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो जब यहाँ पे 1 है तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक, गौर से देखिए, वर्ग संख्या में 1 है तो उसके वर्गमूल में इकाई अंक या तो 9 या तो 1 होगा। यानी ये तो या 1 होने वाला है या तो 9 होने वाला है उसके वर्गमूल का इकाई अंक। उसके बाद आपको यहाँ से 2 डिजिट को छोड़ देना है, फिर आना है 15 के पास। अब आपको देखना है कि 15 के जस्ट पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन है, तो आप कहिएगा कि सर 15 से जस्ट पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, तो 9 का वर्गमूल आप 3 लिखोगे और यहाँ भी 3 लिखोगे। अब या तो आंसर्स आपका 31 होने वाला है या आपका आंसर 39 होने वाला है। अब फिर यहाँ पे हम कैसे इसे क्लियर करेंगे, तो गौर से समझिए, ये जो 15 है वो हमारा 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 के नज़दीक है। तो आप बताइए ये 15 किसके ज़्यादा नज़दीक है, बड़ी वाली संख्या या छोटी वाली संख्या? तो आप कहोगे कि सर 15 16 के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए 39 आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा हमने क्या बोला। बहुत आसान चीज़ है, और अगर आप ऐसे बहुत सारे वीडियो होंगे यूट्यूब पे, आप देख लेना, कहीं ना कोई तो समझाए होंगे। बहुत अच्छे से ये वीडियो, मतलब बहुत अच्छे से ये चीज़ें बता रहा हूँ मैं कि आप आसान तरीके से समझ पाओ ये चीज़ें। समझ में आ रही हैं ये बातें? और नेक्स्ट एग्जांपल करें हम। जैसे अगला है एक क्वेश्चन 1764। इसका आपको निकालना है वर्गमूल। क्या करना होगा, गौर से समझिए। फिर देखना है हमें कि यहाँ अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का इकाई अंक 4 है तो उसके वर्गमूल में, देखिए 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो उसके वर्गमूल में या तो 2 होगा या तो 8 होगा। तो उसके वर्गमूल में या हम 2 लिखेंगे या 8 लिखेंगे। अब आपको करना क्या है, ये 2 डिजिट को छोड़ देना है, आना है 17 के पास। 17 से जस्ट पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढिए, तो आप कहिएगा सर 16 होगा, और 16 का वर्गमूल 4 और 4 होता है। फिर हमें प्रॉब्लम हो रही है या तो 42 होगा या 48 होगा। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो ये 17 है वो फिर समझाने के लिए कर रहे हैं, या तो 17 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या 16 और 17 के आगे 25, यानी कि 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच का नंबर है 17। तो आप बताओ ये 17 किसके ज़्यादा नज़दीक है, कम वाला संख्या या ज़्यादा वाला संख्या? तो आप कहोगे कम वाला संख्या, तो यहाँ कम वाला आंसर होगा, 42 होगा आपका आंसर। क्लियर हो रही है बातें आपको धीरे धीरे?
आगे देखते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। 2-3 एग्जाम्पल में आप समझ पाओगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं ये। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा वो वीडियो था जो अप्रॉक्सीमेशन में आंसर कर रहा था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके स्किल्स को बढ़ाएगा, कैलकुलेशन स्किल्स को बढ़ाता है। ये तो बहुत नॉर्मल वे है। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 936। अब देखिए यहाँ पे अगर 1936 लिखा हुआ है, इसका वर्गमूल आपको फाइंड करना है। आपको फिर से क्या करना है, 6 यहाँ दिख रहा है आपको, 6 को देखना है कि हमें पता है यहाँ पे कि जब किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो इकाई अंक पर 6 यहाँ मिलता है और 6 यहाँ मिलता है, तो उसके वर्गमूल में या तो 4 होगा या तो 6 होगा, यानी 4 होगा या तो 6 होगा। फिर करना है 2 डिजिट को आपको छोड़ देना है, आना है 19 के आसपास। 19 से जस्ट पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, आप कहोगे सर 16 होगा, और 16 का वर्गमूल 4 और 4 होता है। फिर से प्रॉब्लम 44 या 46, तो आप कहते हो कि सर 19 जो है वो 16 और 25 के बीच का 16 और 25 के बीच का एक संख्या है जो 4 का स्क्वायर और 5 के स्क्वायर का नंबर होता है। आप बताइए 19 किसके नज़दीक है? आप बताओगे सर 16 के नज़दीक है, क्योंकि 16 से 19 आने के लिए केवल 3 ऐड करना पड़ेगा, लेकिन 25 तक जाने के लिए आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, तो नज़दीक 16 का हुआ, यानी कम संख्या वाला हमारा आंसर होगा। आप समझ रहे हो सारी बातें? एक और एग्जाम्पल करके दिखाते हैं हम आपको। जैसे हमने किया 3969 के आसपास का नंबर। फिर देखो आप यहाँ से, यह आपको देखना है कि इकाई अंक पे क्या है, तो आप कह रहे हो 9 है। ध्यान रखना है कि वैसी संख्या का वर्ग जिसके इकाई अंक पे 9 हो, यानी 49 और 09, तो उसके वर्गमूल का इकाई अंक या तो 7 या तो 3 होगा, यानी या तो 3 या तो 7 होने वाला है। उसके बाद 2 डिजिट को आपको कैंसिल कर लेना है, आना है 39 के आसपास। 39 से जस्ट पहले कौन सा एक पूर्ण वर्ग संख्या है? आप कहोगे 36 है, 36 का 6, 36 का 6, यानी वर्गमूल हमें लिखना है उसका। फिर से प्रॉब्लम 63 या 67, तो आप ये कहिएगा कि सर जो 36 है वो 39 और 36 के आगे कौन? 49। आप बताओ किसके नज़दीक का नंबर है? आप कहोगे सर 39 जो है 36 के नज़दीक है, यानी कम वाला नंबर होगा, और यही आपका आंसर हो गया। क्लियर हो रही है बातें आप सभी लोगों को ये सब चीज़ें? चलो आप एक करके मुझे दिखाओ फिर। अगर आप समझ गए हो तो एक क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओ, और फिर हम भी बताएंगे क्या दोनों का आंसर एक जैसा है। जैसे हमने लिखा 11449, आप मुझे इसका वर्गमूल निकाल के दिखाइए जल्दी, 5 सेकंड है आपके पास। आई होप आपने किया होगा। जब भी मैं कहता हूँ आप मैथ्स पढ़ो या किसी भी चीज़ की पढ़ाई करिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और ख़ुद से करने की कोशिश करिए, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो आप उसको राइट डाउन करिए। आते हैं यहाँ पे, आपको फिर से वही प्रोसेस करना है। करना क्या था, 9 यहाँ दिख रहा है, तो 9 देखना है हमें कि यहाँ है और यहाँ है। इसका मतलब उसके वर्गमूल में या तो 3 या 7 होने वाला है इकाई अंक पे। फिर क्या करना है, 2 अंक को इग्नोर करना है, आना है 114 के ऊपर। आप बताइए 114 से जस्ट पहले कौन एक पूर्ण संख्या है? तो आप कहोगे सर 100 होता है 10 का स्क्वायर, और 11 का स्क्वायर होता है 121, तो आप कहोगे सर 10 ही तो है जो 114 से जस्ट पहले वर्गमूल देगा। अब आप बताओ 103 होने वाला है या 107 होने वाला है? तो 114 जो हमारा है वो 100 और 121 के बीच का नंबर है। आप बताओ 100 से 114 आने के लिए 14 ऐड करना पड़ा, और 114 से 121 आने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? तो आप कहोगे कि सर हमें 7 ऐड करना पड़ेगा, यानी यहाँ तो 14 ऐड कर रहे हो और यहाँ पे 7 ऐड कर रहे हो, तो कौन नज़दीक है? ये वाली नज़दीक हुई ना, यानी ज़्यादा वाला नज़दीक है, तो ज़्यादा वाला आपका आंसर हो गया, यानी 107 आ रहा है आपका आंसर। समझ में आ रही है कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट? जब बड़ी बड़ी संख्या हो तो एक और क्वेश्चन आप करके मुझे दिखाओगे।
जैसे हमने किया 17161 करके दिखाइए झट से। चलिए करते हैं हम भी, आपने किया होगा मुझे विश्वास है। और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो आपको देखना है कि एक कौन से संख्याओं के वर्ग का इकाई अंक है। तो आप कहोगे 1 और 9 का, तो उसका वर्गमूल में इकाई अंक 1 या 9 होने वाला है। 2 अंक को छोड़ दीजिए। 171 से जस्ट पहले कौन एक पूर्ण वर्ग है? तो आप कहोगे सर 13 का 169 होता है और 14 का 196 होता है, यानी 13 इससे जस्ट पहले है। 13 169, इसके बीच का नंबर 171 और 14 196। कौन नज़दीक का नंबर है आप बताओ। 69 से 71 तक आने में केवल आपको 2 कदम चलना पड़ेगा, लेकिन 71 से 96 तक आने में आपको बहुत सारी स्टेप्स चलने पड़ेंगे, इसलिए कम वाला आंसर आपका सही है। 131 इज़ योर आंसर। क्लियर हो गई होगी आपको। अब कुछ क्वेश्चंस आप ले लो, घर से करके लाना, मतलब आप घर पे करने की कोशिश करना। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे 12544, करने की कोशिश करिएगा। 0617744, उसके बाद 9801 और फिर 2601। आप कोशिश करना करने का, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे करने की कोशिश करिए। आपसे अगर नहीं होता है तो फिर से कमेंट में बताइए और मैं फिर कोशिश करूँगा आपको समझाने का। ठीक है, फिर आपने समझ लिया होगा मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही खास वीडियो के साथ। धन्यवाद।